इन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, नोट कर लेना इस चीज़ को कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं पहला डिफरेंसेस बता देता हूँ, मैं बोलता जाऊँगा, आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। वीडियो को रिवाइंड भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैं बोलता जाऊँगा। तो पहला क्या है कंपाउंड में कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब जिन पार्टिकल से आपका कंपाउंड बना होता है उनका जो रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो कंपाउंड्स का रेशियो फिक्स रहेगा, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जबकि मिक्सचर में कोई भी रेशियो हो सकता है, एनी रेशियो, ठीक है। कंपाउंड है वो होमोजीनियस, हमेशा होमोजीनियस होता है नेचर में, ऑलवेज होमोजीनियस, ऑलवेज होमोजीनियस, मतलब कि एक ही फेज प्रेजेंट होगा। जबकि मिक्सचर में मे और मे नोट भी होमोजीनियस, मे और मे नोट, मतलब ये होमोजीनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल से मिलके कंपाउंड बनता है उनसे कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टी जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। जबकि ये मे और मे नोट, मतलब मिडवे कह सकते हैं इसको, मिडवे, ठीक है। मतलब कुछ एक उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की सिमिलर भी होती हैं, कुछ एक अलग भी होती हैं, ठीक है, दोनों तरह का होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, मतलब जिनसे कंपाउंड बना होता है उन पार्टिकल्स को अलग करना कंपाउंड में मुश्किल होता है, ये केमिकल प्रोसेस से ही अलग हो सकते हैं। जबकि इसमें मिक्सचर में हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, राइट, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। अब इसमें केमिकल चेंज होते हैं, केमिकल चेंज, इसमें फिजिकल चेंज, ठीक है। बस ये डिफरेंसेस काफ़ी हैं, और कोई आपके ध्यान में आए तो लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और हो सकता है भाई कि इसमें हीट चेंज, कंपाउंड के अंदर हीट चेंज, कंपाउंड फॉर्मेशन में हीट, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो सकता है, जबकि इसमें चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक है। जब हम देखो, हम रेत में कुछ मिला देते हैं, चावल मिला देते हैं, कंकड़ मिला देते हैं, तो क्या प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं होता ना। लेकिन अगर हम केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं तो प्रेशर टेम्परेचर तो चेंज होगा, ठीक है भाई। तो ये था आपका मिक्सचर और कंपाउंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। डिफरेंसेस, हमें हर डिफरेंस याद करना है अपने, डिफरेंसेस तो आते हैं, एक दो डिफरेंसेस तो हर बार आते हैं भाई फाइनल में। अब बात आती है आगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। व्हाट आर एटम्स? एटम्स आर दोज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in a chemical reaction, which take part in a chemical reaction. एटम क्या है? वो छोटे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। या हम इसकी जो बुक में डेफिनेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि एटम वो छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का
जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे लिथियम है, मेटल्स हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, सॉरी कार्बन भी लगा लो, ठीक है, नहीं कार्बन नहीं, मेटल्स, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, ये सारे इंडिपेंडेंटली सिंगल एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये डाई एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है तो एलिमेंट ही, बट इसमें इनमें एक एक एटम है, जबकि इनमें दो दो एटम है, ये सिंगल एटॉमिक स्टेट में नहीं रह सकते। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ये आसान है, आराम से याद हो जाएगी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब उसके बाद था मोलिक्यूल। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट